तो कुल मिलाकर कवर्धा में जो ये घटना घटित हुई है, अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल अब रेंगा खार जाएंगे। पूर्व सीएम ने घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है और उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते मैं जाऊंगा घटनास्थल, बाकी जांच समिति बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। तो यहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी रंग भी इस पर चढ़ने लगा है, गहराने लगा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो अभी खबर हमने आपको बताई है कि बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है, 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस लगातार एक्शन कर रही है। उप सरपंच को बचाया नहीं जा सका। जिंदा जलाने का ये पूरा मामला है जिसमें उप सरपंच के यहां हत्या के शक में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की हम प्रतिक्रिया आपको सुना रहे थे जिसमें उन्होंने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है और वहीं दूसरी तरफ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें उनके रेंगा खार जाने की बात कही जा रही है। पूर्व सीएम ने घटना को दुर्भाग्यजनक बताया और कहा कि लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते मैं घटनास्थल जाऊंगा, बाकी जांच समिति बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, सीएलपी लीडर भी है। अब चूंकि वहां मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कोई टीम गठित हो ना हो, मैं तो जाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं इतनी बड़ी घटना है, निश्चित रूप से पीसीसी और सीएलपी के द्वारा और अभी बैठक है ही, तो बात हो जाएगी, कमेटी बनेगी। रायपुर की खबर जहां पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने ली है नेताओं की बैठक। दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बैठक हुई और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की गई है। बैठक में टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए हैं। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक यहां पर की गई क्योंकि सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने नेताओं की महत्वपूर्ण मीटिंग ली, बैठक ली है। दक्षिण विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं इसको लेकर अब सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल उठापटक करते नजर आ रहे हैं और इसी बीच में कांग्रेस भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी लविंदर की ओर जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लविंदर, आपसे जानना चाहेंगे, एक्शन मोड पर कांग्रेस नजर आ रही, चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात हो या फिर रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की बात हो, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ मीटिंग में रहा खास? देखिए प्रीता, कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड पर है क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव और दक्षिण तो उपचुनाव है वो होने हैं। उसको लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी तेज कर ली है। जो सचिन पायलट प्रभारी हैं वो 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पे आज शाम को वापस से दिल्ली लौट जाएंगे। उससे पहले जो तमाम बैठकों का दौर है वो चल रहा है। अभी हमने देखा जो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसको लेकर उन्होंने बैठक ली। तमाम जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे। किस तरह की तैयारी है, किस तरह से किसको क्या तैयारी के लिए प्रभार दिया जाएगा उसको लेकर चर्चा की गई है। क्योंकि वो किला माना जा रहा है भाजपा का, वो दूसरे वहां से बृजमोहन अग्रवाल लंबे समय से चुनाव जीतते आए हैं, वो किला को भेजने की तैयारी में इस बार तैयारी कर रही है कांग्रेस। और साथ ही उसके बाद अब जो तमाम जो बड़े नेता हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित तमाम जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री वो इस बैठक में मौजूद है। आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है, किस तरह से चर्चा होगी, क्या मामला है उसको लेकर इसमें पूरी चर्चा की जाएगी। और साथ ही जो आगामी जो रणनीति है चुनाव को लेकर, सरकार को घेरने कर क्या प्रदर्शन रहेगा उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी को लेकर आज बैठकों का दौर है और इसके बाद जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ वो 1 to 1 चर्चा करेंगे क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जो विधायक है, जो नेता है, उनके बीच में जो तालमेल है वो कहीं बैठता नजर नहीं आ रहा है। उसको लेकर अब 1 to 1 चर्चा होगी। तमाम जो परेशानियां हैं लोगों को लेकर दोनों ही दलों के बीच में, उसको लेकर चर्चा करेंगे और साथ ही जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका लविंदर। तो दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई है और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई है सचिन पायलट की ओर से।